हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स एंड यस, मेरा नाम हीना है एंड आई एम योर पॉलिटिकल साइंस एंड लीगल अवेयरनेस एक्सपर्ट। तो बात कर रहे थे प्रीवियस कुछ सेशंस में हम रीजनल एस्पिरेशंस की, जैसे हमारी अपनी एस्पिरेशंस हैं कि यूनिमॉन्ग्स को ज्वाइन करके यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करके सारे वीडियोस को अच्छे तरीके से देख के काफ़ी सारे मॉक टेस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके क्या करना है, अपना जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है CUET जो है उसको क्वालिफाई करना है। सिमिलरली देश की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे हिस्सों से ये डिमांड उठी ऑटोनॉमी की। हमने देखा अपने प्रीवियस सेशंस में कि जम्मू एंड कश्मीर से, है ना, नॉर्थ ईस्ट से, पंजाब से, काफ़ी सारे स्टेट से अलग अलग मूवमेंट्स चला के अपने अपने तरीके से जो ग्रुप्स थे, जो एसोसिएशंस थी, उन्होंने क्या की, अपनी बात जो है वो सरकार के सामने रखी एंड किस तरीके से सरकार ने वो जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स थे उनसे डील किया, राइट। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग यहाँ तक सारी चीज़ों को एज इट इज़ फॉलो कर रहे होंगे। आज जो वो चैप्टर है बच्चों, उसको हम क्या करेंगे, उसको कंक्लूड करेंगे। तो खुश नहीं होना है कि छुट्टी हो रही है, इसके बाद एक चैप्टर और बचता है। उसके बाद आपकी जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। बट यस, चलो लास्ट में, खैर इस चीज़ को मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगी। अभी भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगी, लेक्चर्स हम बनाएंगे जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की एंड यस, रीजनल एस्पिरेशंस पार्ट 5। अगेन इंडिया का मैप बच्चों लेके इसको अपने रूम में लगा लो और फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा लो या जहाँ पे भी जैसे भी आपको लगता है वहाँ पे इसको स्टिक कर दो। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन में फीड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर की हम बात कर चुके हैं, पंजाब की हम बात कर चुके हैं एंड आज हम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे और सिक्किम की बात करेंगे। तो इनकी लोकेशंस, है ना, इनकी लोकेशंस एंड इनकी कैपिटल और इनकी बाउंड्रीज, मतलब इंटरनली कौन कौन सी स्टेट के साथ लगती है आपकी एंड इंटरनेशनली किस किस स्टेट के साथ लगती है, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैम आज का सेशन जो है वो देखने के बाद या हमें सीखने को क्या मिलेगा, मुद्दे की बात, काम की बात कर लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, है ना, आज के लेक्चर में क्या देखने वाले हैं कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इनका जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ, किस तरीके से जब डेवलपमेंट हुआ। तो देखो, नॉर्थ ईस्ट की बात में हमने की थी तो काफ़ी रिच एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ का कल्चर। क्यों? क्योंकि काफ़ी अलग अलग तरीके की ट्राइब्स हैं, सब अपने अपने कस्टम्स को जो है वो फॉलो करते हैं, अपने अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। इसीलिए तो देश को बोला जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना भाई। ठीक है भाई, चलिए। सो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जब ये सब डेवलप हो गए तो जो अलग अलग ट्राइब्स थी, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिमांड की ऑटोनॉमी की। ऑटोनॉमी मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई हमको सेपरेट होना है ना। देखो, सिमिलर सी डिमांड्स रही देश के अलग अलग हिस्सों से, तो आज वो डिमांड भी देखेंगे हम। तीसरा, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, वही सेपरेशन जैसे पंजाब में देखने को मिला या जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिला, है ना, सिमिलरली वही। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में देखिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, मैपिंग इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से क्या आपका बॉर्डर लगता है, इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। देखिए, ये रहा पूरा नॉर्थ ईस्ट, है ना, तो ये रहा म्यांमार आपका, दिस इज म्यांमार, यहाँ पे बांग्लादेश। तो हमेशा आउटसाइडर्स की प्रॉब्लम रहती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे किसकी, माइग्रेशन की, है ना, या रेफ्यूजीज की, ये प्रॉब्लम से डील करते हैं। ठीक है, इलीगल माइग्रेशन की बात आपने सुनी होगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से नॉर्थ ईस्ट आपका डील करता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव है ये एरिया, दिस इंटरनेशनल बॉर्डर और ये वाला जो इंटरनेशनल बॉर्डर वाला जो एरिया है वो, इसीलिए मैपिंग बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, एंड सिक्किम का मर्जर किसके साथ, देश के साथ, है ना, भारत के साथ किस तरीके से हुआ, तो आज के सेशन में ये हम डिस्कस करेंगे एंड चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैप देख लो भाई, आज हम सिक्किम को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत मन था मेरा सिक्किम जाने का, घूमने जाने का, पूरी प्लानिंग भी कर ली थी, लास्ट मोमेंट पे दोस्तों ने डिच्ची दे दी। ठीक है भाई, तो सिक्किम एंड ये आपका नॉर्थ ईस्ट। शुरुआत करते हैं। तो बात, कल एक ओवरव्यू दिया था, 7 स्टेट्स जो हैं उनको 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट की, आपको होमवर्क दिया था एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपने अपना होमवर्क जो है बच्चों किया होगा। तो डेवलपमेंट की बात करें तो देखो 1963 में क्या हुआ, अच्छा पूरा एरिया जो था ना वो नॉर्थ ईस्ट वाला, मोटा मोटा क्या था, उसको आसाम ही बोला जाता था। ठीक है, तो वो आसाम के अंडर ही आता था।
पर 63 में क्या किया गया, नागालैंड को असम से मतलब एक थोड़े से एरिया को अलग हटा के क्या बनाया हमने, नागालैंड बनाया हमने एज इन सरकार ने। तो देखो दिस, ये रहा आपका पूरा असम, दिस, और ये ग्रीन ग्रीन सा आपका क्या है, नागालैंड है। तो आसाम से कुछ एरिया जब हटा दिया हमने, राइट, तो क्या बन गया आपका, नागालैंड बन गया। कब बना, 1963 में बना। टाइमलाइन को थोड़ा सा याद रख, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा याद रखना, ठीक है भाई। अब इसके बाद बाकी, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, रिच कल्चर है वहाँ पे, काफ़ी सारी ट्राइब्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। तो 1972 में क्या हुआ आपका, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय भी बन गए आपके अलग अलग, ठीक। तो अब जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, खैर अभी मैं फिर से मैप आपको बताऊंगी, तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बन गए, ठीक है भाई, बन गए एज इन बना दिए गए सरकार के द्वारा। 72 वाला जो है ये काफ़ी पेपर में पूछा गया है, याद रखना, ठीक है। अब 87 तक आते आते मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी बनाया गया, ठीक है भाई। अब क्योंकि मैप पे अगर आप देखो दिस, हाँ, ब्लैक कलर का पेन यूज़ किया जाए क्या, हाँ चलिए देखिए 2 मिनट के लिए ब्लैक कलर का पेन यूज़ करती हूँ मैं। तो अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो देखो सिर्फ इस यहाँ पे ये कनेक्टेड है, दिस है ना, यहाँ पे दिस सिक्किम, और इधर इसको क्या बोला जाता है, चिकन्स नेक बोला जाता है। तो इसके थ्रू ये मेन लैंड से कनेक्टेड है। मेन लैंड मतलब पूरा इंडिया, दिस है ना, ये पूरा इंडिया देखो, और इतने से एरिया से ये कनेक्टेड है, और ये पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट। तो कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है यहाँ पे, वीक, समझ गए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या दिक्कत हुई, जस्ट अ मिनट, अभी हम देखेंगे। तो सेपरेट है ये एरिया, हमने देख लिया, वीक कम्युनिकेशन है, नेटवर्क मतलब कम्युनिकेशन नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं है, इंटरनेट वगैरह या एयरलाइंस और बाकी सारी चीज़ तो अभी आई हैं, है ना। और कौन सी वो स्कीम चलाई थी सरकार ने, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, ताकि कि भाई जो कम पॉपुलेशन वाले एरिया हैं उनको भी एयर सर्विसेज मिलनी चाहिए हैं, तो मतलब कम से कम एक एक फ्लाइट तो चलवाओ भाई, उन लोगों को भी तो मतलब मज़ा आना चाहिए ना, कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, मतलब अफोर्डेबल हो जाए उनके लिए फ्लाइट से ट्रैवल करना, राइट। अब जस्ट बिकॉज वो थोड़े से आइसोलेटेड और सेक्लूडेड एरिया में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम सरकार ने शुरू की थी। तो मेन लैंड से जो है आपका कटा हुआ है काफ़ी हद तक नॉर्थ ईस्टर्न वाला एरिया, इसीलिए वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो क्या बच्चों, कम हुआ। पहली बात तो क्या, वहाँ की ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एज इन फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है वहाँ पे, है ना, हिमालयाज, ब्लू माउंटेन्स बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, नहीं, गारो खासी जयंतिया आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्योंकि फॉरेस्ट एरियाज वहाँ पे ज़्यादा थे, ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, उबड़ खाबड़ थोड़ा एरिया था, तो डेवलपमेंट उतना कम हुआ, उतने फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, मतलब कमर्शलाइजेशन जो है वो बड़े लेवल पे नहीं हुआ। तो नॉर्थ ईस्ट कंपेयर टू बाकी स्टेट्स लेस डेवलप्ड था, ठीक है। एंड अब आके टूरिज्म जो है उसको प्रमोट किया गया है ना। पहले तो मतलब लाइक राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस तो ये भी नहीं था, ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। एंड रेफ्यूजी प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि पोरस सा इंटरनेशनल बॉर्डर है भाई, इलीगल माइग्रेंट्स, वो बांग्लादेश से बात कर लो या म्यांमार से बात कर लो, म्यांमार को पहले क्या बोला जाता था, बर्मा, ठीक है, वर्मा नहीं बर्मा, ठीक, BURMA, क्लियर ना। सो देखिए ये रहा आपका नॉर्थ ईस्ट जोन का मैप, दिस इज अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड एंड मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। देखो अब कैसे बॉर्डर लग रहा है, दिस इज सिक्किम, सिक्किम से कनेक्टेड है, यहाँ से ये है ना, भूटान से बाउंड्री लग रही है, बांग्लादेश से लग रही है, चाइना से एंड म्यांमार से, ठीक है। तो आउटसाइडर्स की भी यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिली ना। मेजर इशू क्या थे नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो भाई ऑटोनॉमी, मतलब हमें क्या होना है, एक तरीके से वही सेपरेट होना है, इंडिपेंडेंट होना है ना, हमें खुद को रूल खुद से करना है। उसी के लिए सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स आपके चले एंड ऑपोजिशन, जो बाहर से जो लोग आ रहे थे, अब देखिए सिंपल सी बात है, ये नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, डेवलपमेंट वैसे ही यहाँ पे कम है, मेनली आज भी ये लोग क्या एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं काफ़ी, मेजॉरिटी पॉपुलेशन। तो उनको लगता था कि भाई बाहर से ये जो लोग आ रहे हैं, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग आके हमारा लैंड जो है उसको ग्रैब कर लेंगे, ठीक है, हमारी ज़मीन वमीन पे कब्जा कर लेंगे, क्योंकि ये लोग ज़्यादा हैं, हम तो ट्राइबल हैं और मतलब नंबर भी हमारा कम है, एज इन पॉपुलेशन कम है, तो बाहर के लोग ज़्यादा आके बस जाएंगे, तो हमारा तो
जो हमने यहाँ पे सेटअप किया है सब कुछ चला जाएगा, है ना। पॉलिटिकली भी हम वीक हो जाएंगे, इकोनॉमिकली भी हम वीक हो जाएंगे, तो इसीलिए आउटसाइडर्स का क्या किया गया, अपोज किया गया, ठीक है। ऑटोनॉमी की बात करते हैं, चलो वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ऑटोनॉमी की बात करें तो भाई जब इंडिपेंडेंस मिली देश को कब, 1947 में, तो जो पूरा एरिया था एक्सेप्ट, पूरा एरिया एक्सेप्ट योर मणिपुर एंड त्रिपुरा। अब देखो जैसे ही मैं बोलूँ मणिपुर एंड त्रिपुरा ना, तो आपको मैप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मणिपुर कहाँ गया, दिस इज मणिपुर एंड दिस इज त्रिपुरा। इसको छोड़ के ये जो पूरा एरिया था इसको क्या बोला जाता था, इसको असम बोला जाता था, ठीक है। हाँ, इसको क्या बोला जाता था, असम बोला जाता था, एक्सेप्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा। क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। तो भाई जब अब असम बोला जाता था तो लैंग्वेज कौन सी चलती थी, आसामीज चलती थी। तो जो बाकी लोग थे, जो नॉन आसामीज थे, जिनको आसामीज लैंग्वेज नहीं आती थी, उनको इस चीज़ से दिक्कत थी आप ना हमारे ऊपर ये वाली लैंग्वेज जो है इसको इम्पोज क्यों कर रहे हो, राइट। तो इसीलिए क्योंकि लैंग्वेज का उन्होंने अपोज किया, इसलिए उन्होंने बोला हमको क्या चाहिए, हमको ऑटोनॉमी चाहिए, हमको अलग कर दो, ठीक। हम नॉन आसामीज हैं, हमें ये लैंग्वेज बोलनी नहीं आती, हमको सेपरेट कर दो, हम अलग रहेंगे। क्लियर है इतना, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब तो इसी के साथ वहाँ पे काफ़ी सारे जो सबसे बड़ा जो ट्राइबल ग्रुप्स था, मैंने आपको बताया काफ़ी सारी ट्राइब्स हैं, चलो इस पर भी एक वीडियो करेंगे, ट्राइब्स को डिस्कस करेंगे नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है। तो आपका क्या सबसे बड़ा जो ट्राइबल ग्रुप था कौन सा, उसका नाम था ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल। उन्होंने अपनी एक यूनियन बना ली, यूनियन क्या, संघ बना लिया, अपना पूरा समूह बना लिया कि साथ में मिलकर डिमांड करेंगे हम आपका किसका, ऑटोनॉमी की, ठीक है। और 1960 तक आते आते ये जो यूनियन इनकी बनी थी ये क्या बन गई, एक पार्टी बन गई, पॉलिटिकल पार्टी का एक तरीके से उन्होंने रूप ले लिया। 1960 में ऑल पार्टी हिल कॉन्फ्रेंस जो है वो ये बन गई, ठीक है। चलिए, तो मेन डिमांड जो है वो क्या थी आपकी, इनकी, मतलब आपकी से मेरा मतलब है इनकी ये डिमांड थी, जो सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप बन गया था क्योंकि उनके ऊपर आसामीज लैंग्वेज इम्पोज की जा रही थी, तो उन्होंने बोला हमको सेपरेट होना है, हमें अलग कर दो। तो देखो वही है कि सेपरेट स्टेट फ्रॉम आसाम, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि मणिपुर और त्रिपुरा के अलावा पूरे एरिया को क्या बोला जाता था, आपका असम कंसीडर किया जाता था। इन्होंने बोला हमें क्या कर दो भाई, असम से अलग कर दो, ठीक। क्लियर इतना। अब जस्ट अ मिनट, तो सेंट्रल अब बार बार डिमांड्स हुई, मूवमेंट्स हुए। देखो मूवमेंट्स होते हैं तो क्या हो जाता है, फिर केओस हो जाता है ना, केओस हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए सरकार ने बोला कि ठीक है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट बोली ठीक है, मेघालय को, मिजोरम को और अरुणाचल प्रदेश को क्या कर दिया उन्होंने, अलग कर दिया। हमने देखा 1972 में, राइट। अब जब इनको अलग कर दिया तो होता है ना कि एक को देख के दूसरा भी बोलता है। फॉर एग्जाम्पल देखो बहुत बढ़िया सी चीज़ है, मैं अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। मेरा भाई जब 10th क्लास में था तब आई वॉज इन फर्स्ट ईयर, ठीक है। मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, उसको मोबाइल फ़ोन दिला दिया, वो सम नोकिया N73 या N72 उस टाइम पे बड़ा ट्रेंडी होता था वो, ठीक है। उसको फ़ोन दिला दिया। अच्छा, जब तक उसके पास भी फ़ोन नहीं था ना तो मुझे भी कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मेरे पास मोबाइल होना चाहिए है। पर जब उसको मिल गया तो मेरे को भी लगा कि भाई उसको कैसे दिला दिया आपने, अब तो मुझे भी चाहिए। तो मैं भी पेरेंट्स के पीछे लग गई कि नहीं मुझे भी फ़ोन दो। तो फाइनली सेकंड ईयर में मुझे भी मोटोरोला का एक फ़ोन उन्होंने लेके दे दिया। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, मेघालय को, मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश को अलग अलग राज्य बना दिया, अलग स्टेटहुड दे दिया। तो जो बाकी कम्युनिटीज़ थी, बाकी जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, जैसे कि बोडो, कार्बीज, डिम्सास, कहाँ के, असम के, उन्होंने बोला भाई हमको भी ऑटोनॉमी चाहिए है। ऐसे कैसे, ठीक है ना। तो आज भी मतलब अगर जो भी आप लोग थोड़ा अपार्ट फ्रॉम CUET अगर किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करते हो, और चलो मतलब किसी और एग्ज़ाम के लिए भी नहीं, न्यूज़पेपर तो शायद सबको पढ़ना चाहिए है। सो मेक इट अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर डेली। मैंने जब कभी सोचा भी नहीं था अपने बीटेक के टाइम पे कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करूँगी या DU का एंट्रेंस दूंगी या कुछ करूँगी, मैं तब से न्यूज़पेपर पढ़ती थी शौकिया तौर पे, मुझे अच्छा लगता था जानना ये सब। तो वो चीज़ बाद में जाकर ना बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है, इसीलिए आदत बना लो सुबह उठने के साथ ही न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो सुना होगा आपने बोडोलैंड, है ना, डिमांड आती है कि हमको बोडोलैंड चाहिए है, राइट। आसाम से अलग होके या ये जो ट्राइबल ग्रुप है ये अलग होना चाहता है आपका, ठीक है। तो बोडो, कार्बीज, डिम्सास। अब पेपर में सवाल पता है क्या होगा, उनको पता है कि बच्चे ये पढ़ के आएंगे कि कौन सी मतलब किसको सेपरेट स्टेट कब बनाया, है ना, असम से अलग कौन सा हुआ था, या जब असम पुराना था प्री इंडिपेंडेंस एरा में
तो उसमें मणिपुर था या त्रिपुरा नहीं था, उन्हें मालूम है कि बच्चे ये पढ़ के आएंगे। पता है वो क्या पूछेंगे, वो ट्राइब्स के नाम दे देंगे एंड तब पूछेंगे इनमें से कौन सी ट्राइब है असम की या नहीं है। अब पता है देखो ऐसे पॉलिटी से कैसा आर्ट एंड कल्चर का या ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन गया है ना। तो यहाँ पे एग्जामिनर ना बहुत स्मार्टली प्ले कर जाएगा और आते हुए भी हम सवाल गलत कर जाएंगे, तो वो हमें नहीं करना है। कोई भी टॉपिक जब पढ़ो, अरे भाई इसको कैंसिल कर देते हैं, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। राइट, हाँ, सो कोई भी टॉपिक जब पढ़ो ना तो अप्रोच पता है कैसी होनी चाहिए है कि उसको हर चीज़ से लिंक करके पढ़ो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ताकि उस टॉपिक से, क्योंकि एग्जामिनर ज़रूरी थोड़ा ना है कि पॉलिटिकल साइंस से सीधा सीधा सवाल ही पूछेगा, वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेगा कि देखें तो इनको कनेक्ट करके पढ़ना आता है कि नहीं पढ़ना आता है ना। एंड वो एक सीरीज़ नहीं देखी आपने, मैं आपको चलो ना बड़े बहुत बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और सीरीज़ के नाम भी बताऊँगी। एक सीरीज़ है, पेन नहीं चल रहा, यस, डार्क, देखिए 3 सीजन है इसके, CUET के पेपर के बाद देख लेना। 8+ की रेटिंग है इसकी IMDb पे, है ना। तो इसमें वो बोलते हैं द एंड इज़ द बिगनिंग, या एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। हर चीज़ एक चीज़ से जुड़ी हुई है, तो पढ़ाई भी वैसी करनी है हमें, हर चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ वोड़ के पढ़ना है, ठीक, बढ़िया। अब ऑटोनॉमी की डिमांड आई, वो हमने देख ली। अब बात करेंगे सेपरेटिस्ट मूवमेंट की। अब हमको देखना है कि किस तरीके से सेपरेशन की डिमांड उठी। तो ऑटोनॉमी के बाद आपके क्या ये सेपरेशन के लिए मूवमेंट्स चले, कहाँ पे, मिज़ोरम में और नागालैंड में। सबसे ज़्यादा सेपरेशन के लिए जो डिमांड उठी वो मिज़ोरम और नागालैंड से उठी, ठीक है। तो लोकेशन फटाफट अपने मैप पे इसकी मार्क कर लेना। तो मीज़ो हिल्स वाला जो एरिया था उसको क्या किया गया, इंडिपेंडेंस के बाद द मीज़ो हिल्स एरिया वॉज मेड एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट विद इन असम। अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज असम और दिस इज मीज़ो हिल, MH लिख देती हूँ, महाराष्ट्र नहीं है, दिस इज मीज़ो हिल्स, ठीक है। तो इसको ऑटोनॉमी दे दी कि बाकी पूरे एरिया इज असम, लेकिन ये छोटू सा एरिया जो है ये आपका क्या है, मीज़ो हिल्स वाला एरिया है, ये अपने हिसाब से काम करेगा, ठीक है। ऑटोनॉमी इनको दे दी। तो भाई बाकी लोगों से भी आपको जो ये मूवमेंट थे सपोर्ट मिलने लग गया, ठीक है। अब 1959 में क्या हुआ, ग्रेट फेमाइन, फेमाइन मतलब अकाल, ठीक। असम में, असम वाले एरिया में क्या आया, अकाल पड़ गया, ठीक है भाई। स्पेशली वो मीज़ो हिल्स वाले एरिया में असम की सरकार ने ना बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर सारे एफर्ट्स क्या हो गए, फेल। तो लोगों को और भरोसा उठ गया और ज़्यादा उनको क्या, एक बोलते ना कि मौका मिल गया बिल्कुल बोलने का कि नहीं भाई देखो जब हमें ज़रूरत पड़ी तब आपने क्या किया, आपने ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो अब तो हमको ऑटोनॉमी चाहिए है, ठीक है बच्चों। सो मूवमेंट फॉर योर सेपरेशन और दिस ना, मतलब आफ्टर दिस आसाम फेमाइन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और लोगों ने और तरीके से बोला कि नहीं भाई अब तो हमको अलग ही रहना है, ठीक है। तो अब लोग गुस्से में थे, है ना, ठीक है। तो इसी के बाद ये जो लोग गुस्से में थे मीज़ो हिल्स वाले, उन्होंने क्या किया, मीज़ो नेशनल फ्रंट बना लिया लाल डेंगा की लीडरशिप में, ठीक है। अपना एक लीडर चुना और अपना एक फोरम सॉर्ट ऑफ बना लिया जिसके थ्रू वो लोग अपनी बात जो है सरकार के सामने रख रहे थे, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे MNF, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है भाई देखिए कि इन्होंने गुरिल्ला वॉर जो है वो फाइट किए, इनको पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी क्या सपोर्ट आया, तो ईस्ट पाकिस्तान में इनको शेल्टर दे दिया गया, दैट बांग्लादेश वाला एरिया है ना, ईस्ट पाकिस्तान में इनको शेल्टर मिला, ठीक है। तो बड़ा क्योस हो रहा था भाई देश में, ऐसे तो काम चलता नहीं, ठीक है, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो 1986 में फाइनली क्या एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ, वो जो MNF के लीडर थे उनके बीच में और किसके बीच में, राजीव गांधी। जल्दी से बताओ, मतलब मुझे नहीं बताओ, खुद से याद करो, जो मैंने पंजाब पढ़ाया था आपको, पंजाब में जब हम ये मूवमेंट डिस्कस कर रहे थे तब कौन सा अग्रीमेंट साइन हुआ था और किस किस लीडर के बीच में साइन हुआ था, नाम याद है या नहीं। अरे इससे पहले वाले सेशन में ही पढ़ाया बच्चों, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। तो 1986 में MNF के लीडर के साथ राजीव गांधी ने क्या किया, पीस एग्रीमेंट साइन किया कि भाई डट जाओ, शांति मेंटेन करते हैं देश में, ठीक है। तो ये जो अकॉर्ड था, अकॉर्ड से मतलब क्या, जो अग्रीमेंट हुआ इसके थ्रू क्या, मिजोरम को आपका फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया, उनको स्पेशल पावर्स दे दी गई, ठीक है। और उसके बाद MNF ने बोला ठीक है ये सारी चीज़ें आप हमको दे रहे हो, यही हमारी डिमांड थी, तो अब ये जो मूवमेंट हम चला रहे हैं इसको हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, राइट। ये स्ट्रगल जो चल रहा है इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है भाई। सो
इसी के बाद ये जो अग्रीमेंट जैसे ही हो गया, जिसको अकॉर्ड बोला गया, उसके बाद मिजोरम जो है ना, इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल प्लेसेस। पूरे असम वाले आसपास वाले एरिया में सबसे शांति प्रिय जगह बन गई। क्यों? क्योंकि जो उनकी डिमांड्स थी वो तो मान ली गई थी, है ना। तो हम भी विद्रोह करना, भाई मैं भी शांत हो गई थी जब मुझे सेकेंड ईयर में मोबाइल ला के दे दिया गया था, तो ऐसे ही चलता है काम। तो नागालैंड की अगर हम बात करें तो सम वॉट सिचुएशन सिमिलर है, मिजोरम जैसी ही है, राइट। बट एक्सेप्ट दैट जो मिजोरम से पहले नागालैंड वाला जो प्रॉब्लम था वो शुरू हुआ था, और उसकी एज सच बहुत हैप्पी एंडिंग नहीं रही जैसे कि मिजोरम की रही। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना। हैप्पी एंडिंग की मूवी है ना, गाने बहुत अच्छे हैं उसके। चलो भाई, सो आफ्टर अ सेक्शन ऑफ वायलेंट इंसर्जेंसी, नागाज ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, काफ़ी हिंसा विंसा हुई वहाँ पे। ठीक है, तो अग्रीमेंट तो साइन हुआ सरकार के साथ, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। जो बाकी जो लोग विद्रोही थे, जो बाकी जो रिबेल्स थे, उन्होंने बोला हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मान रहे। क्लियर इतना? अब देखो, तो हमने क्या डिस्कस किया अभी तक? जो उनकी डिमांड थी ऑटोनॉमी वाली, हमने वो देख ली, ठीक है। एंड द सेपरेटिस्ट मूवमेंट वाली जो डिमांड थी, हमने वो देख ली। अब देखते हैं आउटसाइडर्स वाली प्रॉब्लम। देखो, आउटसाइडर्स वाली प्रॉब्लम तो यही है कि बाहर के लोग आके ज़बरदस्ती बस जाएंगे, तो जो लोकलाइज होंगे उनको थोड़े तो वो लोग इनसिक्योर हो जाएंगे ना कि ऐसे कैसे काम चल रहा है, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी माइग्रेशन की प्रॉब्लम थी। देखो, इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, मैंने बता दिया आपको, भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, तो वहाँ से काफ़ी इन्फ्लक्स था भाई। लोग जो है बार बार वहाँ पर आते थे। लोकल लोग क्या करते थे, उनको अपोज करते थे। लोकल लोगों को डर लगता था ना कि भाई हमारे पास जो थोड़ा बहुत काम है, थोड़ी बहुत जो अपने हिसाब से हम काम कर पाते हैं, वो भी हमारा चला जाएगा। लोकल लोगों को लगता था कि ये लोग हमारे लैंड को क्या कर लेंगे, ग्राब कर लेंगे और हमारा सब कुछ छीन लेंगे, हमसे हथियार लेंगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि देखो, काफ़ी लंबे समय तक क्या रहा, कॉलोनियल रूल रहा। वो लोग भी ऐसे ही आए थे ना, बाहर से आए थे और आके बस गए थे, और फिर बाद में हमारे ऊपर राज किया 200 साल, है ना। हमको, हम ही को एक्सप्लॉइट किया, हमारा ही पैसा लूटा और लिटरली लूट के ले गए। तो वो जो है वो डर था, राइट। बढ़िया। लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसके बाद इस चैप्टर को मैं क्या कर दूंगी, कंक्लूड कर दूंगी। क्या बात करते हैं कि सिक्किम का मर्जर, सिक्किम की लोकेशन देख लेते हैं एक बार फटाफट से। दिस, ये रहा आपका सिक्किम, है ना। देखो, ये रहा नेपाल, दिस इज चाइना, दिस इज भूटान, दिस इज वेस्ट बंगाल एंड दिस इज चाइना। ठीक है ना। तो ये आपको लोकेशन थोड़ी सी पता होनी चाहिए है। हाँ, तो सिक्किम की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जब भारत को आज़ादी मिली थी, कब मिली थी, 1947 में। तब असम जो है ना बच्चों, वो क्या था, एक प्रोटेक्टरेट था। मतलब क्या कि एक ऐसा राज्य था जिसको कंट्रोल और प्रोटेक्ट किसी और स्टेट के द्वारा किया जाता था। ठीक है भाई, राइट। तो प्रोटेक्टरेट था वो। चोग्याल जो है वो उसके राजा थे, मोनार्क थे आपके। पर 1975 में सिक्किम को क्या किया गया, भारत के साथ मिला दिया गया और वो देश का 22nd स्टेट बन गया। तो पहले कैसे था, प्रोटेक्टरेट था, भारत के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, भारत उसको प्रोटेक्शन देता था और राजा कौन थे, चोग्याल थे। और बाद में 1975 में देश का 22वां राज्य बन गया। ये पेपर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये तो नहीं पूछा जाएगा कि भाई कौन से अमेंडमेंट से जो है सिक्किम आके भारत का राज्य बन गया, बट यस डेफिनेटली ये पूछा जा सकता है क्या कि कौन से नंबर का राज्य बना। तो इस पे डोंट वरी, एक सेपरेट हम लेक्चर लेंगे, सेपरेट हम क्लास करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे पहला कौन सा बना, दूसरा कौन सा बना, या लेटेस्ट कौन से बने और कब बने, दैट टाइमलाइन, है ना। वो आपको थोड़ी सी फॉलो करनी ज़रूरी है क्योंकि पेपर में वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए भाई, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली। ऑल्दो ये रीजनल एस्पिरेशंस वाला चैप्टर आपका कंक्लूड हो गया। हाँ, तो मैं बात कर रही थी जैसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे आपका, एंड DPSPs के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए भी हम आपका वीडियो बनाएंगे। और जब भी आप ये वीडियो देखो और आपको लगता है कि कोई और ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैम को इंक्लूड करने चाहिए हैं या मैम को पढ़ने चाहिए हैं, तो हाँ, मैम को इंक्लूड करने चाहिए या मैम को पढ़ाने चाहिए हैं, तो आप नीचे कमेंट करके बता भी सकते हो कि मैम इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दो, है ना। कोशिश करूँगी कि आपके लिए शॉर्ट्स भी बनाऊँ, है ना, जिसमें मैं आपको ट्रिक्स दूँ, टिप्स दूँ, ताकि आप ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं इनको क्या बहुत आसानी से आप याद कर पाओ। ठीक है भाई, तो हमने रीजनल
एस्पिरेशंस की अगर हम बात करें तो हमने जम्मू एंड कश्मीर, हमने पंजाब, हमने नॉर्थ ईस्ट एंड हमने क्या सिक्किम जो है उसको देखा। यहाँ से किस तरीके से डिमांड उठी ऑटोनॉमी के लिए, है ना, या ज़्यादातर सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो देखने को मिले हमें, या किस किस की अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स थी, उसको किस तरीके से सरकार ने जो है वो डील किया। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको क्या फोकस करना है, टाइमलाइन जो है वो फोकस करनी है। ठीक, चलिए भाई, तो होपफुली ये सेशन जो है वो आपने क्या किया होगा, एंजॉय किया होगा। एंड भाई एंजॉय करके ही पढ़ो, अदरवाइज़ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना, क्योंकि खुश होकर पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत आसानी से दिमाग में फीड हो जाएंगी, राइट। तो इसी के साथ सेशन को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, देखो हमने 7-8 चैप्टर्स कर लिए हैं, प्लीज़ इन्हें साथ के साथ पढ़ते जाना बच्चों, ठीक है, आप ही के फ़ायदे की बात है। और इसके अलावा यूनिमॉन्ग्स का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, जितने वीडियोज़ हैं उनको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, है ना, ताकि फ्रेंड्स को भी फ़ायदा होना चाहिए है उससे। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।